Welcome to Coding Sprint. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हैशिंग क्या होता है। चलिए मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये रन हो रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है एंटर योर स्ट्रिंग, मैं कुछ भी एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कुछ एक हैश टाइप का बन कर आ गया। हैश यानी कि कुछ ऐसा चीज़ जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या आया है। दरअसल हुआ क्या कि आपने जो भी स्ट्रिंग डाला, आप यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग है उसको इस तरह से कोड किया गया, उसका इस तरह से वैल्यू निकाला गया कि वो इस फॉर्म में आ रहा है। अब आप इस फॉर्म को देखकर ये नहीं बता सकते कि इसका वैल्यू ये है रियलिटी में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल किधर किया जाता है। इसका इस्तेमाल दरअसल कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि डेटाबेस में स्टोर होता है, उसको सिक्योर करने के लिए किया जाता है। अगर डेटाबेस का एक्सेस मान लीजिए किसी भी थर्ड पर्सन या किसी भी हैकर को मिल जाता है, तो वो क्या करेगा कि वो सारा डिटेल्स का इस्तेमाल कर लेगा। उसमें अगर आप सिंपल लैंग्वेज में स्टोर करके रखेंगे तो आपका वो डिटेल्स का वो इस्तेमाल कर लेगा। तो इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए जो भी आपका डेटा है उसको क्या किया जाता है, उसको एनकोड कर कर एक इस तरह का हैश बनाया जाता है, जो कि अगर मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी के हाथ में अगर आता भी है, किसी थर्ड पर्सन के हाथ में आता भी है, तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करने जाएंगे तो आप सोचिए आप इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे। ये अगर आप कहीं पर डालेंगे, मान लीजिए किसी भी जगह पर आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वो एक नया हैश क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग किस तरह से इस चीज़ को क्रिएट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को इसमें ओवरव्यू दूंगा। आप और भी पावरफुल हैश बना सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का, और आप अगर उसको बनाकर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल लिया है, जो कि एक स्ट्रिंग एस है, मतलब एस वेरिएबल है, और पी जिसको मैंने नल कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया इसको नल से। इसमें मैं क्या करूँगा कि जो हैश आपका बनने वाला है वो पी में स्टोर होगा, और जो एस है उसमें आप जो भी स्ट्रिंग डालेंगे वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर स्ट्रिंग, यहाँ आप मैसेज दे रहा है कि आप अपना स्ट्रिंग को एंटर करिए, और उसको स्टोर कर रहा है किसमें, एस में। और यहाँ पर मैंने एक की लगाया है, स्ट्रिंग की इज इक्वल टू यू। यहाँ पर ये क्या की लगाने का अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए आप अगर सिंपल सा ये डेटा डालते हैं और उसमें मैं कुछ और एक की ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि ये और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई इसको डिकोड करना भी चाहेगा तो उसको तो ये पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर की भी लगा है। मान लीजिए उसने डिकोड कर भी लिया इस चीज़ को, जो स्ट्रिंग था उसको डिकोड कर भी लिया, लेकिन इसमें जो ये लास्ट में लग गया, तो ये इसको और पावरफुल बनाया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐड किया मैंने। एस इज इक्वल्स टू एस प्लस की, यानी कि यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इंट एल इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, यहाँ पर मैंने एल में स्टोर किया है जो कि स्ट्रिंग का लेंथ है, जो कि यहाँ पर एस प्लस की है उसका लेंथ है, वो स्टोर कर लिया मैंने। और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, जो कि ए सम को इनिशियलाइज किया 0 से, और आई आपका सिंपल सा पता ही है आपको, यहाँ पर फॉर लूप में यूज़ होने वाला है। और यहाँ पर डी का भी यूज़ है, एच का भी यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर मैंने फॉर लूप चलाया आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस, यानी कि जो भी आपका स्ट्रिंग है उसके लेंथ -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स तक मैंने इस फॉर लूप को चलाया है। और उसके बाद क्या किया, एच इज इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आई, यहाँ पर मैंने क्या किया कि आपका जो स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर एक उठाया, मतलब कि यहाँ पर जो भी इंडेक्स है आई का, जो वैल्यू यहाँ पर 0 है 2 है, उस हिसाब से यहाँ पर मैंने उसको उठाया कैरेक्टर को और इसमें स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने एक ए वेरिएबल में, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है, उसमें एच का एस की वैल्यू कैलकुलेट किया, और यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स है उसका एस की वैल्यू एक एक करके कैलकुलेट होगा और इस सम में स्टोर होते जाएगा। उसके बाद क्या है, इफ ए मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो भी आपका एस की वैल्यू आया है, मान लीजिए अगर 66 आया, आपने ए डाला, कैपिटल ए डाला, तो उसका क्या आएगा, 65 आएगा। तो वो अगर 2 से डिविजिबल होता है तो P में क्या स्टोर हो जाएगा, P प्लस ये जो कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं आप इसको, मैंने यहाँ पर हैश एक्सक्लेमेशन मार्क और एंड डाला है, P में ये ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये एक हैशिंग का तरीका, आप इसको किसी और तरीके से कुछ और वैल्यूज देके, कुछ और कंडीशन देके, कुछ और वैल्यूज को यहाँ पर आप अपने हैश में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दिया कि अगर उसका एस की वैल्यू जो है वो इवन है तो आप ये वाला हैश में इसको इंक्लूड कर दो, और अगर नहीं है तो उसमें क्या करो कि p प्लस स्टार ऐड करो। उसके बाद इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग a माइनस एल, यानी कि यहाँ पर जो आपका a में वैल्यू आएगा, s की वैल्यू,
उसको माइनस कर जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का, तो यहाँ पर वो p में स्टोर हो जाएगा वापस से। अगर मान लीजिए कोई भी आपका जो s की वैल्यू आ रहा है कैरेक्टर का, वो अगर ऑड रहता है तो यहाँ पर इफ a mod 3 इज इक्वल्स टू 0, आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन कुछ भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप अपना हैश बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन दिया कि अगर a mod 3 यानी कि 3 से अगर डिविजिबल है तो क्या करो, p में ऐड कर दो ये चीज, $3 $p यहाँ पर ये ऐड कर दो। उसके बाद अगर नहीं है 3 से डिविजिबल तो यहाँ पर वही डॉलर के साथ इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग इंट a डिवाइडेड बाय l, यानी कि s की जो वैल्यू आया है उसको डिवाइड कर दो l से, जो कि टोटल लेंथ है उसको ऐड कर दो। फिर यहाँ पर क्या है, d इज इक्वल्स टू a माइनस l डिवाइडेड बाय l, यानी कि क्या किया मैंने, जो भी s की वैल्यू आया उसको माइनस किया l से, फिर l से डिवाइड किया तो वो d में स्टोर कर लिया। फिर p में क्या कर रहा हूँ, p इज इक्वल्स टू p प्लस इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग d, तो यहाँ पर उस जो भी वैल्यू आया इंटीजर में उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वापस से p में ऐड किया मैंने। इफ i इज इक्वल्स टू l माइनस 1, यानी कि आपका लास्ट इंडेक्स पर पहुंच गया तो d को क्या कर दो, सम डिवाइडेड बाय l, जो सम आया था आपका वैल्यू कैलकुलेट करके, सारा एक एक कैरेक्टर का जो भी s की वैल्यू आ रहा है उसको आपने सम में स्टोर किया था, उसको डिवाइड करिए आपने l से, जो कि टोटल लेंथ है। उसके बाद क्या करो, p इज इक्वल्स टू p प्लस इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग d, जो आपने आपका जो डी में जो वैल्यू आया उसका इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग करो, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग यानी कि इंटीजर वैल्यू इसका ले आओ और क्या करो, प्लस कर दो उसके साथ ये। तो आप आपने देखा ही होगा कि लास्ट में ये वाला था, और यहाँ पर आपका ये फॉर लूप चलेगा, एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और ये सारा कंडीशन रन करेगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा प्रिंट करा देगा जो भी आपका हैश आ रहा है। तो आपको ये जानकर कैसा लगा कि हैशिंग किस तरह से किया जाता है, आप वेबसाइट को विजिट करें, आपको सारा चीज़ डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगा, सब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, वीडियो, आंसर, क्वेश्चन, सोर्स कोड, सब कुछ वहाँ पर मिलने वाला है, और कई तरह के वीडियोस वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा और मिलने वाले हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।